Good evening, everybody. How are you? तो आइए मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों, कल हम लोग नरेशन सीरीज में वीडियो 1 में देखे थे, शुरुआत किए थे कि नरेशन का उसमें डिफिनीशन, नरेशन क्या है, उस पर प्रश्न हम आप सबको दिए थे। आप सभी उसको नोट किए थे। उसी क्रम में हमने उसके नरेशन की भेद, कितने इसके प्रकार हैं, उसमें 2 प्रकार आपको सुझाया गया, बतलाया गया कि डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। उसमें कुछ उदाहरण भी हम प्रस्तुत किए थे आप सबों के लिए, आप नोट किए होंगे उसको। उसी क्रम में अपने प्रथम वीडियो में हमने इस वाक्य पे विराम दिया था आप लोगों को, और पुनः हम लोग यहाँ पर आगे पहुँच गए हैं। और यदि ध्यान दीजिए, शी सेड आई कैन स्पीक। देखिए ये वाक्य है। अब इस बार मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये पूरा वाक्य 2 पार्ट में विभाजित है। ये पूरा वाक्य जो है 2 पार्ट में विभाजित है। आप देखेंगे एक पार्ट डबल इन्वर्टेड कमास के बाहर है, ये ध्यान देंगे भैया, ये, और दूसरा पार्ट डबल इन्वर्टेड कमास के अंतर्गत आ रहा है। तो 2 पार्ट हो गए। और प्रारंभ में हम बताए भी थे आपको, तो इसमें का ये सब्जेक्ट है, इसको हम लोग ओरेटर भी कहते हैं, और इसी के माध्यम से ये संपूर्ण वाक्य की रचना हुई है, इसने ही उसको अभिव्यक्त किया। तो यहाँ जो साइड है इसको हम लोग रिपोर्टिंग भर के, ध्यान देंगे मेरे प्यारे। और हम ये भी समझाए थे, इसको शॉर्ट में आर्मी का है। और डबल इन्वर्टेड कमास के अंतर्गत जो स्टेटमेंट होता है, जो युक्ति होती है, उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच करते हैं। इसको हम लोग इससे शॉर्ट में RS का है, ये ध्यान देना है आपको। और भी आगे आप देखिए, ये तो आप जान गए। अब हमें जानना ये है, एक बार और समझ ले बाबू, कि शी सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश एक संपूर्ण वाक्य है जो डायरेक्ट नरेशन का है। और इसमें अब 2 पार्ट बन रहे हैं। एक तो है कि शी सेड डबल इन्वर्टेड कमास के बाहर है, और दूसरा पार्ट जुड़ रहा है जो एक स्टेटमेंट बन रहा है यहाँ पे, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब जाहिर सी बात है कि उसने कहा कि मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। अब यहाँ ध्यान देना है कि उसने कहा कि मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। इसके बाद इस वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाने के लिए भूमिका मेरी और आपकी होनी है। अभी सी को यहाँ कुछ नहीं करना है, इसे जो कहना था इसने कह दिया। अब मेरी भूमिका या तो मेरी है या फिर आप सबों की है। तो अब ये देखिए बाबू, इसको ये है आपके लिए DM, स्पष्ट हो गया। अब इसको आप इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाना चाहें तो हमने आपको समझाया था कि सैड हो नो ऑब्जेक्ट, अगर वहां कोई ऑब्जेक्ट उसके बाद न जुड़ा हो तो सैड को सैड में रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं आपको। सी सैड कर दिया आपने, और ये डबल कमा को, इन्वर्टेड कमास को हटाने के लिए हम लोग यहाँ दैट करेंगे। शी सेड दैट,
ओके, अब आई ये अपने लिए, आई जो है सी के लिए। अब हम लोग उसको जब चेंज करेंगे तो सी के अकॉर्डिंगली आई को सी में देना होगा। शी सेड दैट, अब कैन जाएगा बाबू, ये पास्ट टेंस है, इसकी वजह से कैन का भी पास्ट टेंस रूप देना होगा जो गुड है। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे she said that she could speak English। आगे हमको कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब यहाँ इसे समझ लिए। अब ये आपको बताना चाहूंगा कि नरेशन को आसानी से हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा। For changing डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए लिखते रहिए, समझिए भी, देखिए डायरेक्ट नरेशन इनटू indirect narration we must follow some important rules of marriage। ये देखिए, ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर इसे समझा दूं। For changing direct narration into indirect narration, we must follow some important रूल्स ऑफ नरेशन। अर्थात डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाने के लिए हमें नरेशन के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अब वो नियम कौन से हैं ये भी आप ध्यान देंगे। आइए यहाँ दोज रूल्स आर, यहाँ ध्यान दे बाबू, आगे दोज रूल्स आर divided into two parts। as general rules first general rules and second special rules। ये दो नियम देखिए। इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश में नो टेंशन होना चाहिए आपके लिए सदैव, इसके लिए हौसला बनाए रखिए। आइए मैं अब फिर जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स के बारे में आप लोगों को मैं समझाऊंगा आगे। देखिए प्रश्न है इसके लिए, what are
व्हाट आर जनरल रूल्स। जनरल रूल्स यानी साधारण नियम है क्या, क्या है ये, आगे ध्यान देंगे आंसर में। जनरल रूल्स आर दोज रूल्स। लिखते चलिए बाबू, मेरे साथ चलिए, फॉलो करिए मुझे। आर दोज रूल्स which are generally or basically used with all kinds of sentences। बाबू ध्यान देते रहेंगे इस पर आप लोग सभी लोग। with all kinds of sentences। ये ध्यान। तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है बाबू, यहाँ कोई आपको परेशानी नहीं है कि व्हाट आर जनरल रूल्स, ये साधारण नियम क्या है, सामान्य नियम क्या है। तो जनरल रूल्स आर दोज रूल्स विच आर जनरली ऑब्लिक बेसिकली यूज्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। मेरे कहने का आशा है, अर्थ है कि साधारण नियम वे नियम हैं जो बुनियादी तौर पे तमाम प्रकार के वाक्यों के साथ एक समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए एक बार आप फिर से हेडिंग डालें, अब इस पर हम चर्चा करें। ये देखिए वहां तक हम पहुंचे हैं, लिखे भी हैं। आइए बाबू देखिए, जनरल रूल्स हमने जनरल रूल्स के तहत एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक फार्मूला यहाँ काम करता है। इस पर आप ध्यान देंगे। पहले तो तीन चीजों पर ध्यान देना होगा। ये परिवर्तन क्या है? तो सबसे पहले बाबू आता है जनरल रूल्स का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, वो चेंज ऑफ पर्सन है। दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच साथ साथ नोट करते चले आप भी, इस पर ध्यान दें आप सभी। क्लियर हुआ? जनरल रूल्स के तीन महत्वपूर्ण इसके पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं। इसमें आपको चेंज ऑफ पर्सन पहले करना होता है। 2 नंबर में फोकस हम लोग करेंगे चेंज ऑफ टेंस पे, और तीसरा और आखिरी हम लोग का जो फोकस करना है हम लोग के लिए, जो उस पर चर्चा करनी है, वो है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे चलिए देखिए, अब हम लोग चेंज ऑफ पर्सन पे ध्यान दें। तो एक बार आप
को फिर से ध्यान देना होगा। चेंज ऑफ पर्सन, ये देखिए बाबू, चेंज ऑफ पर्सन जो हो रहा है इसमें बेजोड़ फार्मूला काम करता है, बहुत ध्यान देंगे आप लोग। जिसको सन फार्मूला बोला जाता है। ये देखिए, चेंज ए पर्सन के तहत आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज, थर्ड पर्सन नीड्स नो चेंज। सीधी सी बात है, उसी को फार्मूला में सेट किया जाता है। तो आइए इसका हम लोग फिर से लिख दें, विधि से लिख दें, फिर इसको हम लोग देखेंगे। आइए यहाँ पे लिखिए, इसे हम मिटा दें। अब इसको जैसे लिखते हैं हम, ये देखिए, first person is changed according to the subject, पहला पॉइंट हुआ आपके लिए। अब दूसरा, यहाँ टू है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान देंगे आप। अब आ गया कि टू मतलब सेकेंड पर्सन, मतलब डायरेक्ट नरेशन में जो सेकेंड पर्सन होगा वो चेंज होगा कैसे, देखिए। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन इज changed according to the object, क्लियर हो हम। और फिर से देखिए तीसरा, अब यहाँ तीसरी बात है, इसमें थर्ड लेंगे आप, तो थर्ड देखिए कैसे ले रहे हैं। थर्ड जो है यहाँ पे लिखे, थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज, थर्ड पर्सन नीड्स नो चेंज। बिल्कुल, थर्ड पर्सन में कोई जरूरत नहीं है, कोई बदलाव नहीं करना है आपको। थर्ड पर्सन नीड्स नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये देखिए, अब यहां पे मेरे बच्चे आप ध्यान दें, इस वक्त संपूर्ण संसार कोविड-19 के गिरफ्त में आ गया है। और कोविड-19 का जो फैमिन है, जो महामारी है, ये पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिंदगी है तो जिंदगी में जिस प्रकार रात और दिन संभव है, उसी प्रकार सुख और दुख भी सुनिश्चित है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों, हतोत्साहित नहीं होना। इसलिए जहाँ हतोत्साहित हो जाओगे, हार जाओगे, तो ज़िंदगी का जो मीनिंग है, उसका जो मायने है, वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों, मैं आपको मैं गाइड करता हूँ, आपका मैं हौसला अफजाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ
चाहे परिस्थितियां जिंदगी में कुछ भी हो, आप कदापि हार ना मानिए, क्योंकि जब आप में जज्बा होगा, आप में संपूर्ण ऊर्जा होगी, तो मुश्किलें अपने आप दूसरे रास्ते अपना लेंगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप मेरे साथ रहिए और बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। जब तक मैं आपके साथ हूँ, आपको देयर इज नो टेंशन इन इंग्लिश। एम आई राइट? आगे देखिए, फिर पॉइंट पर लेके मैं चलता हूँ आपको। अब देखिए, इसके पहले कि मैं आपको इस पॉइंट पर ले चलूँ, एक बात मुझे याद आ गई। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, बुज़दिल क्या जिएंगे। इसलिए जिंदा दिल रहिए, एकदम जगे रहिए, जागरूक रहिए, हिम्मत हारिए नहीं, सब कुछ आसान होगा, सफलताएं आपकी कदम चूमेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए, तो मैं पॉइंट पर लेकर आया था आपको इस सारी चीज़ें बतलाकर कि ये बाबू एक बार फिर मैं बताऊं, ये फर्स्ट पर्सन बदलेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसको और मैं क्लियर कर दूं, ये देखिए बाबू कैसे, जैसे अब यहाँ अगर मैं एक वाक्य लिख कर आपको समझाऊं तो दैट विल बी बेटर। अब यहाँ देखिए, he said I have a new bag. ओके, उसने कहा कि मेरे पास एक नया बैग। बिल्कुल, तो मैं ये बार बार समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सवाल उठता है कि इसमें फर्स्ट पर्सन है कहाँ बाबू? तो जाहिर सी बात है कि आपको इस पूरे प्रकरण में, इस संपूर्ण वाक्य में आपको फर्स्ट पर्सन आई पकड़ में आएगी। ये आई है, नियम कहता है ना कि ये आई बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन सा है, अब आपको इधर आना है, ये है बाबू सब्जेक्ट। यही तो नियम बताया जा रहा है कि फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, या फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आगे देखिए, अब तो आप समझ गए होंगे बाबू, कोई परेशानी नहीं है ना। अब ये हमने समझाया, तो ये नियम यहाँ पे है। फिर अब देखिए सेकेंड पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन बदल जाता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जो दूसरा नियम है यहाँ पर देखिए बाबू, सेकेंड पर्सन विल बी चेंज्ड या इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब एक सेकेंड पर्सन का मैं पॉइंट आपको दूं, आई चलिए मैं समझाऊं आपको। देखिए, सेकेंड पर्सन का मैं पॉइंट आपको देने चल रहा था, जैसा कि उधर हमने समझाया आपको बखूबी। फिर देखिए यहाँ पर राम said to Syam, you are my best friend. You are my best friend. ध्यान देंगे आप यहाँ पे, राम said to Syam, you are my best friend. बिल्कुल, तो अब बात यहाँ आती है कि सेकेंड पर्सन है कहाँ बाबू? इसमें कहाँ आपको दिख रहा है बाबू? मेरे बताइए कि इसमें सेकेंड पर्सन है कहाँ? यहाँ है ना। आप देखिए, ये यू है सेकेंड पर्सन, तो ये बदलेगा किसके अनुसार बाबू? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है कौन इसमें? श्याम। क्लियर है? तो ये यू जो है ना बाबू, ये श्याम के अनुसार चेंज होगा। और ये भी हम अपने वो फर्स्ट लेक्चर में वीडियो 1 में हमने आपको सुझाया था कि साइड पे अगर रुक जाए, कमा सिंगल डबल प्रारंभ हो जाए, टू ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो साइड को वैसे ही रख दीजिए, कोई बगैर माथा पेशी के।
पर अगर सैड हो, टू हो और ऑब्जेक्ट भी हो तो जाहिर है कि हमने आपको समझाया था, बताया था कि सैड टू को सीधे सीधे टोल्ड में ले जाइए बाबू। तो आपका इसका आंसर बनेगा, ये देखिए, राम टोल्ड श्याम। गलती से भी टोल्ड टू कब मत लिखिएगा, क्योंकि दोनों मिलकर टोल्ड बनाते हैं। ये देखिए, राम टोल्ड श्याम। अब यहां आ गया, अब जोड़िए दैट। यहां जोड़िए, राम टोल्ड श्याम दैट। अब यू है सेकेंड पर्सन, तो किसके लिए? बहुत श्याम के लिए। राम ने किससे कहा? श्याम से, कि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अब यहां देखिए, राम टोल्ड श्याम दैट। अब ही वाज, देखिए बाबू, ही वाज, फिर से माइक, माइक किसके लिए है? राम के लिए। अब हम राम को क्या बोलेंगे? हीज। तो राम टोल्ड श्याम दैट, ही मतलब श्याम को, राम श्याम को बोल रहा कि ही वाज हीज बेस्ट फ्रेंड। ये देखिए, ये स्पष्ट है, ये नियम आपके सामने है। हमने दूसरा भी क्लियर कर दिया। अब और देखिए बाबू, हम लोग अब करेंगे तीसरा। थर्ड नियम हम आपको लिखवाए थे कि थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। वो नियम आप फॉलो करें। नियम को देखिए, आइए मैं समझाऊं इसको। आप सभी जानते हैं कि आज तक जितनी भी महान उपलब्धियां अर्जित की गई हैं, जितने लोग इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अपने नाम को अंकित करवाए हैं, दर्ज करवाए हैं, वो खून पसीने साथ साथ बहाए हैं बाबू। इसलिए आप आराम फरमाते हुए चाहेंगे कि आप अच्छी उपलब्धि हासिल कर लें, बड़ा नाम कमा लें, तो ये नामुमकिन है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी से पढ़नी पड़ेगी, और आपको अपने मम्मी पापा के, अपने पेरेंट्स के जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी दिल से चाहते हैं, उन्हें उन पर खरा उतरना होगा, उन्हें पूरा करना होगा। और पूरा करने के लिए कमर कस के पूरे जज्बा, जुनून और ऊर्जावान होकर आपको अपने क्षेत्र में विद्या अर्जन करना होगा, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना होगा, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना होगा। ये हम आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मेरे अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, और हमारी बातों का अक्षरशः आप पालन करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो देखिए बाबू, हम समझाना चाह रहे थे आप लोगों को, या हम ये बतलाना चाह रहे थे, जैसे फर्स्ट पर्सन कैसे बदला हमने सुझाया आपको, हमने विद एग्जाम्पल हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड पर्सन भी कैसे चेंज हुआ हमने ये दिखाया आपको। अब मैं आपको थर्ड पर्सन कैसे बदलता है, उसमें बदलता है कि नहीं बदलता है, उसमें क्या होता है, ये मैं आपको समझाने चल रहा हूँ, जैसा कि उसमें नियम दिया गया है बाबू। आपको लिख भी चुके होंगे, या आप अपने मोबाइल में उसे कैच भी कर लिए होंगे। आइए चलिए मैं बताऊं। लिखा था बाबू कि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। कैसे नहीं चेंज होगा, क्यों? आइए उदाहरण से मैं समझाऊं। शी सेड, उसने कहा, सलमा, ध्यान दे बाबू सब लोग इस पर। शी सेड, सलमा इज माई सिस्टर।
अब एक उदाहरण ये हुआ, तो आइए पहले इसको हम प्रूफ करें। उसने कहा सलमा मेरी बहन है, तो जाहिर सी बात है कि सलमा एक नाम है, तो नाम है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। अब ये बदलने वाला है नहीं, तो आपका, और ये डबल इन्वर्टेड कमास के तहत है। आप देख रहे हैं, हमने समझाया था कि जिस वाक्य में सिंगल डबल इन्वर्टेड कमास लगे हों उसको आप डीएन समझ लेना, डायरेक्ट नरेशन समझ लेना। और जब ये दोनों हटने लगे, इसमें अपने अनुकूल, इसमें यहाँ पे दैट लगे, टू लगे, जो भी लगे तो लग जाए, तो वो समझिए कि वो इनडायरेक्ट में अब जा रहा है। इसको आप इनडायरेक्ट में लीजिए। अब देखिए कैसे, सी सेड दैट, ओके। और थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। नियम है, नियम फॉलो कर रहे हैं हम लोग। सलमा हुआ, सुफिया हुआ, साजिया हुआ, गीता, सीमा, मीना, टीना, रवीना, जो भी हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको आपको हूबहू रूबरू रखना होगा। तो जाहिर सी बात है कि सी सेड दैट, अब सलमा में कोई चेंज नहीं, मैं नियम बता दिया हूँ। तो सी सेड दैट सलमा। अब सवाल है कि यहाँ आप क्या करेंगे, वो इसको सेम रखेंगे क्या? जी नहीं रखेंगे। आपका जवाब होना चाहिए हम नहीं रखेंगे सर। मैं पूछूंगा क्यों भाई, क्यों नहीं रखोगे? तो आप कहिएगा सर इसलिए ना कि ये सैड जो है ना सर, ये पास्ट टेंस है। आप ही तो सर समझाए थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब सैड हो, पास्ट टेंस में हो, तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई जो क्रिया है उसी के अनुसार पास्ट टेंस फॉर्म ले लेती है। तो हम यह भी तो आपको समझाए थे कि इज हो, एम हो और डीएन में हो, तो आइडियन में क्या किया जाता है? आइडियन में वाज होता है पास्ट के लिए, और अगर आर हो डीएन में तो इसका आइडियन में वर हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार और सारी चीजें होंगी जो मैं चेंज ऑफ टेंस में बताऊंगा आप सभी को। तो यहाँ देखिए, एक बार फिर यहाँ देखिए, आप हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्व कर भी रहे हैं। देखिए कैसे, सी सेड दैट सलमा, और गलती से भी बच्चे और बच्चियां इज को डाल दिए तो ले गए उसको। एग्जामिनर जो है गलत काट देगा, क्योंकि उसकी निशाना यहाँ पर है, इस साइड है तो लाजमी है, यहाँ पर ये बदलाव जरूरी है। अन्यथा वो चेक करेगा कि क्या स्टेटमेंट में आया हुआ जो पॉइंट है कि क्या वो कोई थ्योरेटिकल फैक्ट है, क्या वो कोई सिद्धांतिक सत्य है क्या, या फिर कोई प्राकृतिक फेनोमेना है क्या, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, जो सार्वभौमिक सत्य है, पूरी दुनिया में जो सत्य है वो है क्या। अगर वो नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सैड आने पर इसमें बदलाव अनिवार्य हो जाएगा, निश्चित है कि इसमें बदलना होगा। तो आइए अब देखिए कैसे हम लोग बढ़ रहे हैं। सी, यहाँ देखो, सी सैड दैट सलमा वाज। अब सवाल आ गया कि माई, सी सैड सलमा इज माई सिस्टर। माई किसके लिए? अबाउट सी के लिए। अब सी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव फॉर्म है, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता क्या है? हर। फ्रेंड में नो चेंज, अगर बेस्ट लगाओ तो बेस्ट लगाएंगे। शी सेड दैट सलमा वाज हर बेस्ट फ्रेंड, अगर बेस्ट नहीं लगाओ तो केवल फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेस्ट लगाओ तो बेस्ट लगाना मेरे बच्चों, नहीं लगाओ तो वहीं हर फ्रेंड कर देना। ये देखिए स्पष्ट हुआ। ठीक कोविड-19 से पहले मैं जब आपसे रूबरू हुआ करता था, मैं आप लोगों के समक्ष हुआ करता था, तो अक्सर मोटिवेशनल स्पीच के
द्वारा मैं आप सबों का मन हर्षित करते रहता था। मैं काफ़ी दुखी हूँ, कितने लंबे अरसे से आपसे मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाया हूँ, अपने आप को मैं आपके पास लोकेट नहीं कर पाया हूँ। इसके लिए मुझे बहुत बहुत अफसोस है। लेकिन अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम इंस्ट्रूमेंटल वो माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारी स्पीच आप लोगों के पास तक जा रही है। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप खूब इसका फ़ायदा उठाइए, इसका भरपूर लाभ उठाइए और अपने माता पिता की आकांक्षाओं पर, इच्छाओं पर आप सच्चे और खरा उतरिए। ये हमारी शुभकामना आपको। 30-40 मिनट हुआ कि नहीं?